हम लिख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम जस्ट रीड कर देते हैं। Assuming the earth to be a spherical conductor of radius 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटर। मतलब एंटायर अर्थ सरफेस को एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लो जिसका रेडियस है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मीन्स 64 इंटू 10 to the power 5 मीटर एंड यू हैव टू कैलकुलेट किसका कैपेसिटेंस कितना होगा। हमें पता स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पिछले दिन का लास्ट डेरिवेशन स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बाकी का चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 1/9 into 10 to the power 9 और रेडियस है 64 into 10 to the power 5। एक आंसर आएगा, यूनिट हो जाएगा फैराड। तो ये हो गया अर्थ का कैपेसिटेंस। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखना क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। फर्स्ट तो बहुत इजी था। 27 spherical drops of radius 3 मिलीमीटर। इस तरह से 27 छोटा छोटा ड्रॉप्स है और सबका रेडियस है। मान लो छोटा ड्रॉप का रेडियस हम स्मॉल आर मानते हैं दैट इज 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर मीन्स 3 इंटू 10 to the power -3 मीटर। हर एक ड्रॉप का चार्ज है, एक एक ड्रॉप का चार्ज ये भी दे दिया गया। एक एक ड्रॉप का चार्ज स्मॉल क्यों मानते हैं, ये है 10 to the power -12 कूलम। तो एक ड्रॉप का चार्ज और एक स्मॉल ड्रॉप का रेडियस दे दिया गया। आर कंबाइंड टू फॉर्म, इस तरह का 27 ड्रॉप्स कंबाइन करके फॉर्म किया एक बिगर ड्रॉप। फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तुम्हें कैलकुलेट करना है कि ये जो बड़ा सा ड्रॉप बन रहा, इस बड़ा ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा और इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो फिर से देख लो, 27 में स्मॉल ड्रॉप्स है, हर एक का रेडियस है 3 मिलीमीटर, हर एक ड्रॉप का चार्ज है 10 to the power -12 कूलम and these 27 drops are combining to form a bigger drop and you have to calculate the capacitance and potential of the bigger drop। तो कुछ ऐसे प्रोसीड करते हैं। Can I write like this? Let the radius of the bigger drop is capital R। बिगर ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर मानते हैं। ऑब्वियस है 27 ड्रॉपलेट्स मिलके अगर एक बिगर ड्रॉप को फॉर्म करें तो इस बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब वो किसके इक्वल होगा, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। तो एक एक छोटा ड्रॉप का वॉल्यूम निकाले। 27 ड्रॉप्स है तो 27 से मल्टीप्लाई किया और वो हो जाएगा बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम। तो यहां से देखो 4/3 कैंसिल हो जा रहा
पाई कैंसिल हो गया और एक रिलेशन हम लोग को मिला कुछ इस तरह से आर क्यूब इक्वल्स टू 27 आर क्यूब। और आई में राइट कि बिगर ड्रॉप का जो रेडियस है वो स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस का 3 टाइम्स होगा। 3 का क्यूब 27। तो बिगर ड्रॉप का रेडियस हो गया स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस का 3 टाइम्स। नाउ कैन यू से इस बिगर ड्रॉप का चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप अगर हम बिगर ड्रॉप का चार्ज कैपिटल Q मान ले तो दैट शुड बी इक्वल टू 27 इनटू स्मॉल q। एडिटिविटी ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं। 27 ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बना, तो 27 ड्रॉप्स के पास टोटल जो चार्ज होगा वही होगा इस बड़ा ड्रॉप का भी चार्ज। तो यहां से कैपिटल Q का वैल्यू भी मिल गया 27 इनटू स्मॉल q है 10 टू द पावर -12 कूलम। अब देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बिकॉज यू हैव फाउंड आउट बिगर ड्रॉप का चार्ज कितना होगा, ये हमें मिल चुका है। बिगर ड्रॉप का रेडियस कितना है वो हमें मिल चुका है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस। तो स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल आर का वैल्यू तो मिल चुका 3r, जिसमें से स्मॉल आर का वैल्यू ये है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग फाइनल आंसर निकाल सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर का मतलब 3r, जहां स्मॉल आर का वैल्यू है 3 मिलीमीटर। अब बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था Q/C। बिगर ड्रॉप का चार्ज हमें मिल चुका है 27 10 टू द पावर -12 और बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस यहां से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उस वैल्यू को रख देंगे तो हमें मिल जाएगा बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना। बाकी का पोर्शन खुद से करना, हम खाली इनिशियल स्टार्टिंग को बता देते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आंसर में हम फोकस नहीं कर रहे हैं। स्टेप समझ लो, बाकी का कैलकुलेशन कर लेना। इनफैक्ट एक कैलकुलेटेड फाइल भी शायद भेज दिया जाएगा तुम लोग को, जहां आंसर भी मिल जाएगा। एनीवेज ये भी उतना टफ नहीं था। आते हैं थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड कह रहा ए चार्ज spherical conductor has a surface charge density। एक spherical conductor का surface charge density दिया हुआ 0.07 कूलम पर मीटर स्क्वायर, वो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, कैपिटल C होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग लिखे थे सिग्मा से, और फॉर्मूला था सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज बाय एरिया। स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से लिखे थे हम लोग इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन के पहला पार्ट में दिया हुआ कि द स्फेरिकल कंडक्टर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.07। मान लेते हैं इसका चार्ज Q है और रेडियस R है, मतलब 4 पाई r स्क्वायर। ये एक रिलेशन मिला। अब कहा जा रहा व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 4.4 कूलम, इसके पास जो चार्ज था उस चार्ज को हम थोड़ा सा बढ़ा दिए, कितना 4.4 कूलम बढ़ा दिए। पहले Q था, अब Q प्लस 4.4 कूलम हो गया। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो चेंज होके 0.084 हो गया, और स्फीयर तो वही है, मतलब उसका रेडियस उसका एरिया वो सेम ही रहेगा।
तरह का दो रिलेशन मिल गया। पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.07 था, चार्ज का Q, चार्ज को बढ़ा दिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी चेंज हो गया। दोनों ही केस में स्फीयर का एरिया सेम है। कैलकुलेट इनिशियल चार्ज, रेडियस एंड कैपेसिटेंस। क्या क्या कैलकुलेट करना है? Q का वैल्यू कितना है ये कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है और इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ये देखो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर इस दोनों रिलेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये और ये डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 4πr² कैंसिल हो जाएगा, Q का एक रिलेशन मिलेगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 से हम लोग Q का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अब जो ही हमें Q मिल गया, आइदर इस रिलेशन में या इस रिलेशन में, किसी एक रिलेशन में Q का वैल्यू रख दो। Q का वैल्यू रखेंगे तो हमें R का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 और 2 दोनों में से किसी में Q का वैल्यू रखेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। और तीसरा क्या कैलकुलेट करना है? इसका कैपेसिटेंस। तो चूंकि स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है 4πε0r। इसमें 4πε0 का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसका कैपेसिटेंस भी मिल जाएगा। आई एक्सपेक्ट कि प्रॉब्लम का जो रिमेनिंग पोर्शन जो अनसॉल्व है उसे तुम लोग सॉल्व कर लोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरेटिकल पोर्शन में आते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक देखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले क्लास में हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। एक कंडक्टर जितना ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। तब साइंटिस्टों के मन में ये चला कि कैपेसिटर का अलग अलग शेप क्या हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ ए कैपेसिटर। उसमें से कौन सा कैपेसिटर कितना इम्प्रूव्ड होगा, सिस्टम के कैपेसिटेंस को बढ़ाने का तरीका क्या क्या हो सकता है, ये सब क्वेरी
मन में आए। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो कैपेसिटर हम लोग को स्टडी करना, दैट इज ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और फिर कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और स्टडी करना है इसमें हम लोग को इसका प्रिंसिपल, फॉर्मूला, और उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे बनाया जाता है। See, as the name suggests, parallel plate capacitor, तो नाम से ही हमें ऐसा फील हो रहा होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग दो मेटल प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल प्लेस करते हैं। तो ये दोनों मेटलिक प्लेट्स हैं जिसे हम लोग एक दूसरे के साथ पैरेलल प्लेस करते हैं। अब इसमें से जो फर्स्ट प्लेट है उस प्लेट को हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो फर्स्ट प्लेट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, और ये जो सेकंड प्लेट है ना, मान लो ये सेकंड प्लेट अनचार्ज्ड है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल प्लेट है। अब जरा सोचो, What does uncharged plate means? Uncharged plate का मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं होने का एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो तो फिर भी तो इसका चार्ज जीरो होगा। Am I clear? सेकेंड प्लेट अनचार्ज्ड है। अनचार्ज का मीनिंग ये होता है कि इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो अब सवाल ये होता है कि इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ रहेगा। तो चूंकि ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियस है कि इस प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस सरफेस पे डेवलप करेगा ड्यू टू इंडक्शन, और जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो वो इसके आउटर सरफेस पे डेवलप करेगा। तो देखो सेकंड प्लेट अनचार्ज था तो हम इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिखाए, जिसमें लेफ्ट फेस में डेवलप कर रहा नेगेटिव चार्ज और राइट फेस में डेवलप कर रहा पॉजिटिव चार्ज। अब सबसे वाइटल पॉइंट, इसे ध्यान से सुनना। पिछले दिन हम लोग देखे थे कि एक सिस्टम के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V, और कैपेसिटेंस को बढ़ाने का तरीका क्या है, किसी तरह से V को अगर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, पोटेंशियल को अगर हम डिक्रीज करवाते हैं तो सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना, ऑब्वियसली उसका कैपेसिटेंस ज्यादा हम करना चाहते हैं, उसे इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके पोटेंशियल को घटाना होगा।
ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा बनता है पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए बनता है नेगेटिव पोटेंशियल। अब जरा सोचो, ये पॉजिटिव पोटेंशियल को बना रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एक पॉजिटिव पोटेंशियल को बना रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को घटाना चाह रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण होता है नेगेटिव पोटेंशियल। और फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के या सिस्टम के पोटेंशियल को बढ़ाना चाह रहा है। Am I clear? पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज के लिए होता है नेगेटिव पोटेंशियल। मान लो 10 वोल्ट और इसके साथ 5 वोल्ट को अगर जोड़े तब तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, लेकिन अगर 10 वोल्ट से हम नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब -5 वोल्ट करते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल घटेगा, हमें सिस्टम के पोटेंशियल को घटाना। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, सिस्टम के पोटेंशियल को घटाना चाह रहा, पॉजिटिव चार्ज क्या करना चाह रहा, सिस्टम के पोटेंशियल को बढ़ाना चाह रहा, और हमारा टारगेट है सिस्टम के पोटेंशियल को घटाना। इस सिचुएशन में अगर हम इस चार्ज को किसी तरह से रिमूव कर देते हैं तब तो ये पॉजिटिव चार्ज रहा नहीं, सिर्फ नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पूरे सिस्टम के पोटेंशियल को घटा देगा, और पोटेंशियल जितना डिक्रीज करेगा सिस्टम का कैपेसिटेंस उतना ही बढ़ जाएगा। तो मेरा टारगेट ये है कि किसी तरह से इस पॉजिटिव चार्ज को जो इस फेस में डेवलप कर रहा है इससे रिमूव करवाना, यहां से हटाना। चार्ज खुद ब खुद तो नहीं हट सकता, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये फेस है ना, इस फेस को ग्राउंडेड कर दी, अर्थेड या ग्राउंडेड। अर्थेड या ग्राउंडेड का मतलब समझ लो। ग्राउंडेड का मतलब है एक वायर जो अर्थेड कर दिया गया, और इसका काम है कि ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और फ्लो करके ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, मतलब इसे जीरो कर देगा। तो ग्राउंडेड का मतलब है जीरो पोटेंशियल। तो जिन्हें हम ग्राउंडेड किए, अब आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या दिखेगा, कुछ देर के बाद हमें दिखेगा कि मेरे पास सिर्फ 2 प्लेट बचा हुआ, जिसमें से वन ऑफ द प्लेट्स इज पॉजिटिवली चार्ज और जो सेकंड प्लेट है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। चार्ज को हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग रिमूव कर दिए, इसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहा और इस प्लेट के पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहा। 2 बार नहीं देखा कि हम एक ही बार देखा है, ये पूरा प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये पूरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज। अब हमारे पास ये जो सिस्टम आया, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेटल प्लेट्स सेपरेटेड अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, जिसमें से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज था, दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज था। इसी को हम लोग कहेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज नथिंग बट a two parallel plates kept parallel to each other, where one of the plates is given positive charge while the other plate is given same amount of negative charge. इसे हम लोग कहेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग डिराइव कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये दिखेगा कैसे, ये होगा कैसे। इसमें 2 प्लेट्स हैं, वन ऑफ द प्लेट्स इज गिवन पॉजिटिव चार्ज
while other plate is given same amount of negative charge. मान लेते हैं दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है स्मॉल d। ये डिस्टेंस काफी कम होना चाहिए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कम होने से फायदा क्या होगा। मान लेते हैं इस प्लेट का चार्ज है प्लस क्यू, इसका चार्ज माइनस क्यू। इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा, और दोनों प्लेट का एरिया है ए। हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। डेरिवेशन को करने के लिए याद करो कि जब हम दो ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट को रखे थे, गॉस थ्योरम की बात कर रहे हैं। गॉस थ्योरम में देखना हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं कि अगर हम दो ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट को रखें तो इस प्लेट के बीच में इनसाइड द प्लेट या इंटीरियर टू द प्लेट्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बना था उसका फॉर्मूला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी को याद नहीं है तो गॉस थ्योरम का कुछ एप्लीकेशंस था, उस एप्लीकेशंस को देख लेना कि अगर दो अलग अलग दो डिफरेंटली चार्ज मेटल प्लेट हो तो इस दोनों प्लेट के बाहर यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता और इंटीरियर टू द स्पेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था उसका वैल्यू था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा होता फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख दिए, बस गॉस थ्योरम का प्रीवियस कैलकुलेशन को यूज करें। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना। हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V, जिसमें से Q का वैल्यू तो मिल चुका। Q मींस सिग्मा इंटू ए। सिग्मा का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है Q इंटू सिग्मा इंटू ए, चार्ज तो मिल गया। एनीवे हमें इस दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल बन रहा, वोल्टेज बन रहा, उसे कैलकुलेट करना। तो हमें पता है वोल्टेज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने पे पोटेंशियल मिलता है। ये भी हम लोग कर चुके हैं इससे पहले, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो टॉपिक देखते हैं। तो सिग्मा ए हो गया चार्ज और पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब वैल्यू रखते हैं, सिग्मा ए जैसा है लिख दिए, ई का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ और इनटू डी। सिग्मा और सिग्मा कैंसिल किए, फाइनल फॉर्मूला आ रहा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए हो गया एरिया ऑफ द प्लेट्स और डी हो गया दो प्लेट्स के बीच डिस्टेंस। एक आसान सा फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस फॉर्मूले से साफ हमें दिख रहा कि कैपेसिटेंस को बढ़ाने का दो ऑप्शन मेरे पास है। आइदर प्लेट के एरिया को बढ़ाना होगा या प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कम करना होगा। अब ज्यों हम प्लेट का एरिया बढ़ाते हैं इसका साइज बल्की हो जाता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। हम किसी भी सिस्टम को छोटा से छोटा बनाना चाहते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव हो लेकिन छोटा हो। तो इस सिचुएशन में हम एरिया को मैक्सिमाइज करने के बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि हम डी को मिनिमाइज करने के बारे में सोचेंगे। इसीलिए पहले ही कहे थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता। दिस टू प्लेट्स आर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिससे डी कम हो जाए और सिस्टम का कैपेसिटेंस हम लोग इंप्रूव कर सके। एक बार इसे देख लो, समझ लो अपने से।